स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर बच्चों, मैं डॉक्टर इंदु गोस्वामी आप सभी का अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में संचयन का पाठ 1 गिल्लू पढ़ा था। ठीक है, उसका व्याख्यान कार्य हमने किया था, लेकिन थोड़ा सा एक लास्ट जो पेज है, अंतिम जो पेज था वह रह गया था। तो आज हम पेज नंबर 6 पर पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आज इस पाठ के जो है प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो बच्चों, मैं आज का कार्य शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा पिछली कक्षा का जो अंतिम पैराग्राफ है उसका सारांश समझा रही हूँ। हमने पिछली बार पढ़ा था कि जब लेखिका का मोटर एक्सीडेंट हो गया था और लेखिका जब अस्पताल से अपने घर पर आई थी और अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी, तो उस समय जो है गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर उनके बालों को जो अपने नन्हे नन्हे से पंजों से सहलाता था और एक परिचारिका की भूमिका निभाता था। परिचारिका मैंने आपको बताया था बच्चों, सेविका। ठीक है, उसकी भूमिका निभाता था और उसका हटना जो है लेखिका को एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। यहाँ तक बच्चों हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। तो आज आप इस कक्षा में आते हैं। इस कक्षा का जो पाठ है पृष्ठ नंबर 6, वहां से मैं शुरू कर रही हूँ। बच्चों, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू न बाहर जाता, न ही झूले में झूलता। बेटा, लेखिका क्या बता रही है? कह रही कि जब गर्मी में लेखिका काम करती थी बच्चों, तो गिल्लू उस समय ना तो बाहर जाता था घूमने के लिए और ना ही अपने झूले में बैठता था, बल्कि क्या करता था, वह लेखिका के पास रहना चाहता था और रहता भी था बच्चों को। और लेखिका के पास रहता और उसने गर्मी से बचने के लिए भी और लेखिका के पास रहने के लिए एक उपाय ढूंढ लिया था। वो उपाय था कि लेखिका के कमरे में पीने की जो पानी की सुराही होती है बच्चों, वो रखी हुई थी। सुराही बच्चों आप जानते हैं मटके जैसे ही होता है, जैसा मटका होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। पानी ठंडा करने के लिए उसमें रखा जाता है, लेकिन आकृति का फर्क होता है। सिर्फ जो घड़ा होता है वो गोल होता है और सुराही जो है लंबी गर्दन जैसी आकृति की होती है। तो उस पर जो गिल्लू है वो सुराही पर लेटा रहता था, यानी ठंडक भी रहती थी और लेखिका के पास भी रहता था। लेखिका बताती है कि गिलहरियों की जो जीवन की अवधि है बच्चों, वह 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। और एक दिन ऐसा आया कि जब गिल्लू के जीवन की अवधि भी समाप्त हो गई। और क्या हुआ बच्चों? बताया जा रहा है कि एक दिन उसने ना तो कुछ खाया ना पिया, यानी उसका जो अपना फेवरेट यानी उसका जो बहुत ही पसंदीदा खाद्य था वो काजू था बच्चों। उस दिन उसने काजू भी नहीं खाया और ना ही वह कुछ पानी वानी उसने कुछ भी पिया। कह रहे रात को जब लेखिका ने उसे झूले से उतारा और अपने बिस्तर में अपने साथ लिया, तो देखा कि उसके जो पंजे हैं बच्चों वह ठंडे पड़ चुके थे। उन पंजों से वह लेखिका की उंगली पकड़ने का प्रयास कर रहा था और लेखिका को एहसास हुआ कि वो ठंडे हो चुके हैं। लेखिका ने तभी अपने रूम में जो है हीटर जलाया और उसको उष्णता देने का प्रयास किया। उष्णता मीन्स बच्चों गर्मी। ठीक है, और मरणासन, गिल्लू जो है मरणासन स्थिति में आ चुका था, यानी मृत्यु के समीप आ चुका था वो। तो लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों। पंजे इतने ठंडे हो चुके थे कि हीटर जलाने के बाद भी उसके पंजों में गर्माहट नहीं आई। और जैसे ही वह रात को उसको अपने साथ ही लेकर सोई और सुबह जब उसने देखा उठकर, तो गिल्लू जो है वह उस दुनिया से जा चुका था और किसी और दुनिया में जाकर वह किसी अन्य रूप में आने के लिए तैयार हो गया था। कह रहे कि उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, लेकिन गिलहरियों की जो नई पीढ़ी जाली पर आकर चिक चिक करती थी, लेखिका बता रही है, तो जब उन्हें गिल्लू की बहुत याद आती थी। और आज सोन जूही पर जब फिर से पीले फूल आ गए हैं, तो लेखिका को याद आ रही है। क्यों बेटा? क्योंकि उन्होंने जो है गिल्लू के मरने के बाद उसे कपड़े में लपेटकर उसी जो सोन जूही का पौधा है उसके नीचे ही थोड़ी सी मिट्टी खोदकर वहीं दबा दिया था उसको। और आज उन्हें जब उसमें एक पीले फूल यानी किताब का मतलब होता है बच्चों पीले फूल, जब उस जूही पर पीले रंग के फूल आ गए हैं, तो लेखिका कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन पीले फूलों के रूप में गिल्लू ही मुझे चौंकाने के लिए आ गया है।
और वह फिर जैसे पहले करता था हरकत कि वह एकदम से मेरे कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देगा, ऐसा ही मुझे आज भी प्रतीत होता है कि शायद वह इस सोन जूही के पेड़ से कहीं ना कहीं से मेरे ऊपर कूदकर मुझे चौंका देगा। यानी लेखिका जो है बच्चों अभी गिल्लू को नहीं भूल पाई। तो बच्चों इस पाठ को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसका जो व्याख्यान कार्य है वह समाप्त हो चुका है बच्चों, और अब हम इसके जो प्रश्नोत्तर कार्य है वह करेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर लिख रही हूँ। आपके पास अगर इसके संचयन की जो किताब है आपके पास होगी, उसमें आपके प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। यहाँ हम केवल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसकी पीडीएफ में आपको भेजूंगी जो आपको अपने फेयर नोटबुक में करने होंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ यहाँ पर मुख्य बिंदु जो आंसर्स के यानी कि उत्तर के जो मुख्य बिंदु है केवल वही हम डिस्कस करेंगे, और कंप्लीट आंसर जो है वह मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगी। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर, है ना बच्चों, ये पूरा आंसर आपको बुक में मिलेगा। पीली कली को देखकर लेखिका के मन में क्या क्या विचार उमड़ते हैं? क्या विचार उमड़ते हैं बच्चों? क्या उनको लगता है? उन्हें लगता है कि इस पीले फूल के रूप में, पीले जो फूल है इसके रूप में शायद गिल्लू ही आ गया है। ठीक है बच्चों, पीले फूल के रूप में जो गिल्लू है वह शायद मुझे चौंकाने के लिए आ गया हो। ठीक है, कि जो पीले फूल सोन जूही में पीले फूल आ गए थे, तो लेखिका को लगता था क्योंकि उसी की जड़ में लेखिका ने गिल्लू का जो मृत शरीर है वह दबाया था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि उसके ऊपर फूल खिल गया। तो उन्हें लगता था पीले फूलों के रूप में शायद गिल्लू ही मुझे चौंकाने के लिए आ गया है। गिल्लू का आ जाना, ठीक है, उसकी स्मृति उनको रहती है। उसकी स्मृति में बच्चों याद, है ना, उसकी स्मृति उनको रहती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। अब हम प्रश्न नंबर 2 में क्या है, पहले प्रश्न देखते हैं कि पाठ के आधार पर कोए को, पाठ के आधार पर कोए को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा जाता है? ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि आपने देखा पढ़ा था इसमें हमने बच्चों ने कि कोए को जो है समादृत और अनादृत प्राणी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ठीक है, समादृत क्यों कहा जाता है? देखिए हमने इसमें पढ़ा था कि उसको समादृत भी कहा जाता है और अनादृत भी कहा जाता है ना। तो समादृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। पूर्वजों के प्रतीक के रूप में भोजन कराते हैं उसको, है ना। तो बेटा इसलिए हमने पढ़ा था कि उन्हें अपने पूर्वजों, जो पूर्वज होते हैं हमारे बच्चों, जो हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज जो है जो मर चुके होते हैं, उनको कोई के रूप में आना होता, अवतीर्ण होना होता है। ये हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं उनकी मान्यता है कि कौवा के रूप में जो हमारे पूर्वज हैं वह आते हैं कब? पितृपक्ष में, है ना। पूर्वजों के प्रतीक के रूप में जो पितृपक्ष होते हैं हमारे, पितृपक्ष यानी बेटा श्राद्ध जिन्हें कहते हैं हम लोग, है ना, इन्हें हम श्राद्ध भी कहते हैं बच्चों। श्राद्ध भी कहते हैं, 16 दिन के होते हैं बच्चों ये। तो श्राद्धों में यानी पितृपक्ष में जो है वह कौवों के रूप में हमारे पूर्वज आते हैं और उन्हें हम खाना खिलाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर कौवे जो है उस खाने को खा ले, ग्रहण कर ले, तो लगता है कि वह खाने हमारा पूर्वजों तक पहुंच गया है। तो इसलिए उन्हें समादृत माना जाता है, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और अनादृत क्यों माना जाता है बच्चों? क्योंकि एक तो उनका काला रंग होता है बच्चों, ठीक है, काला रंग उनका अच्छा नहीं लगता है, उसके कारण भी उनका अनादर होता है। और सबसे बड़ी बात है कर्कश स्वर, जो उनका कर्कश स्वर होता है ना, वह उनको अनादर देने वाला होता है, यानी कि उसके कारण वह किसी भी फेवरेट नहीं होते। तो इस कारण उन्हें अनादरित माना जाता है और समादृत का मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न आता है बच्चों, तीसरा प्रश्न,
गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार घायल बच्चे का उपचार लेखिका ने कैसे किया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, आपने देखा था, हमने बताया कि जो गिलहरी का घायल बच्चा था मिला था, उसके जो घाव थे उसमें उन्होंने घावों पर मरहम लगाया था। उन्होंने लेखिका ने जो है छोटा सा प्राणी था तो उसको अपने घर पे उठाकर ले गई और घावों पर जो है उसके घावों पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। ठीक है बच्चों, हमने देखा था, इसमें पढ़ा था पेंसिलिन का मरहम, पेंसिलिन का उसका घाव जो है उसे रुई से पोंछा उन्होंने और पेंसिलिन का मरहम लगाया और साथ ही साथ जो है रुई की जो बत्ती बनाकर रुई की बत्ती से उसे दूध पिलाया, रुई की बत्ती से उसको दूध पिलाया। तो इस तरह से उन्होंने उसके घावों को पोंछा, उस पे मरहम लगाया और फिर उसे रुई की बत्ती से उसको दूध पिलाया थोड़ा थोड़ा सा। हालांकि वह दूध वह पी नहीं पाया क्योंकि वो घायल अवस्था में था बच्चों, और वह दूध उसके मुख के दोनों तरफ से जो है बूंदों के रूप में बाहर लुढ़क गया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने दूध उसे पिलाने की कोशिश की ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। ओके बच्चों, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आज हमने इसका बाकी का जो शेष व्याख्यान कार्य था वो किया है और इसके 3 प्रश्न जो है वह हमने आज डिस्कस किए हैं और बाकी के जो प्रश्नोत्तर हैं हम अपनी अगली कक्षा में उन पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आज का जो कार्य है इसे अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे। धन्यवाद बेटा।